मलेशिया एयरलाइन प्रवास MH370 की गुमशुदगी एक आलमी मुआमा बन चुका है और इस पर कई दस्तावेजी फिल्में और तहकीकी रिपोर्ट्स तैयार की जा चुकी हैं। इस वाक़े की तफसीलात और इस पर की जाने वाली तहकीकात का अहाता करते हुए कई मुख्तलिफ ज़ावियों से इस मामले को देखा गया। मलेशिया एयरलाइन की परवाज़ MH370 8 मार्च 2014 को कोलालमपुर एयरपोर्ट मलेशिया से बीजिंग चीन के लिए रवाना हुई थी। इसमें कुल 239 अफराद सवार थे, जिनमें 227 मुसाफिर और 12 अमला शामिल थे। परवाज़ ने इब्तदाई तौर पर मामूल के मुताबिक अपनी राह इख्तियार की, लेकिन 38 मिनट बाद जब परवाज़ का आखिरी सिग्नल आया तो उसने अपना रास्ता तब्दील किया। आखिरी सिग्नल मिलने के बाद परवाज़ का कोई राब्ता नहीं रहा और उसके बाद उसका मलबा कहाँ है ये एक मुआमा बन गया। परवाज़ के गायब होने के बाद आलमी सतह पर तलाश का आगाज़ किया गया। मुख्तलिफ ममालिक की बहरिया और हवाई फ़ौजें कई माह तक इसको तलाश करती रहीं। सबसे ज़्यादा इंडियन ओशन में तलाश किया गया, क्योंकि आखिरी सिग्नल ये ज़ाहिर किया था कि परवाज़ ने इस इलाके की तरफ रुख किया। 2015 में मलेशिया की हुकूमत ने यह ऐलान किया कि परवाज़ का आखिरी सिग्नल इंडियन ओशन के जनूबी हिस्से में था, ताहम उसके बावजूद परवाज़ का मलबा नहीं मिल सका और कई साल के बाद इस मामले पर तहकीकात जारी रहीं। कुछ मलबे के टुकड़े जज़ीरे नुमा सीचेल्स और रीयूनियन में मिले, मगर मुकम्मल तौर पर यह कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिल सका। परवाज़ MH370 की गुमशुदगी के हवाले से कई मुख्तलिफ थ्योरीज सामने आई। हादसा कुछ लोग मानते हैं कि ये हादसा जिसके नतीजे में तैयारा इंजन में खराबी की वजह से गायब हुआ। दहशतगर्दी अगवा बाज़ लोगों का ख्याल है कि तैयारा किसी दहशतगर्द गिरोह ने अगवा कर लिया था। पायलट का किरदार कुछ तहकीकात में ये भी कहा गया कि हो सकता है पायलट या किसी अमले के फ़र्द का कोई ख़ास किरदार रहा हो। आज तक MH370 के मलबे का बेशतर हिस्सा नहीं मिल सका और इसकी गुमशुदगी की हकीकत अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी। उसके बावजूद आलमी सतह पर केस की तहकीकात जारी हैं।